चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा चार्जिंग आईसी के बारे में मुझे आज एक्चुअली प्रॉब्लम इसी आईसी के में एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम मिला है इसी आईसी के बारे में। PQ24707 पे ही मुझे प्रॉब्लम मिला आज, तो मैं सोचा क्यों नहीं एक चार्जिंग आईसी की थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। तो मेरा पिन नंबर 10 पे जो था वो मेरा 3.3 वोल्ट बना नहीं रहा था, तो उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम मिला। तो मैं सोचा एक छोटा सा क्यों नहीं आप लोग को थोड़ा वीडियो ही बना दूँ। ये जो आपको देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम मिला। यहाँ पे मुझे इस वाले पॉइंट पे मुझे 3.3 वोल्ट इसमें मिलना चाहिए था, बट ये मुझे मिला नहीं था। और इसके चलते से मेरा लैपटॉप क्या हो रहा था, कभी हीटिंग हो रहा, कभी ऑफ हो जा रहा, कभी ऑन हो रहा, कभी ऑफ हो जा रहा था। तो वो प्रॉपर ढंग से मेरा मिला। तो मुझे ये आप देख सकते हैं कैपेसिटर, ये इसके साथ में भी ग्राउंड था। यहाँ पे मेरा प्रॉपर वोल्टेज था 1.9 वोल्ट था। तो मैंने इस वाले रेजिस्टेंस को फाइनली इसे चेंज किया, तो ये मेरा ऑलरेडी बन गया। बट मैं थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देता हूँ कि किस किस पिन पे क्या क्या वोल्टेज होना चाहिए और क्या क्या वोल्टेज नहीं होता है। आप पिन नंबर 20 में आप ये देख सकते हैं, इसमें आपका ऑलरेडी 19 वोल्ट आपका रहेगा। आपका अब आ जाते हैं पिन नंबर 1 एसी। इसमें भी आपका ऑलरेडी 19 वोल्ट ही मिलेगा। आपका इसमें भी 19 वोल्ट मिलेगा। आपका इस वाले पिन में भी आपका 19 वोल्ट ही अवेलेबल था। इस वाले पे भी आप 1 2 आपका 2 आप पिन नंबर 3 पे भी आप पिन नंबर 3 पे आपका इसमें कितना वोल्टेज दिखा रहा था, ये CMP आउटपुट, इसमें भी आपका 19 वोल्ट का ही था। 19 वोल्ट ही इसमें मेरा 3.3 में भी ये 19 वोल्ट ही मेरा बना रहा था। सॉरी, ये मेरा ऑलरेडी 19 वोल्ट बना रहा था इसमें। तो आप अभी अपना चेक कर लीजिएगा। इसमें आपका ये जो आपका 2-3 पिन है आपका, ये ऑलरेडी ये 19 वोल्ट ही आपका शो करेगा। तो उसके बाद आपका पिन नंबर आ गया आपका 4। पिन नंबर 4 हो गया, ये जो आपका जो सप्लाई जाता है ये पिन नंबर 4, ये इसमें हाई वोल्टेज रहता है क्या, ये रेजिस्टेंस के लिए। ये जाके सीधे माउसपैड का गेटिंग को ऑन करता है, सीधे आपका इस वाले पे आकर के सीधे ये माउसपैड का कभी भी आप देखिएगा, इस जो गेट का जो एनेबल करता है ये इसी वाले सप्लाई पे पहुंचता है। ये सप्लाई। और आपका ये जो आपका आप पिन नंबर आपका 4 हो गया। आपका पिन नंबर 5 कहाँ पे है, मैं AC ओके, ये भी आप देख सकते हैं AC ओके का सिग्नल कहाँ से मुझे आ रहा है। इसमें भी आपका पिन नंबर 5 में ये जो सेक्शन जाता है AC इन, इसमें भी आपका 3.3 वोल्ट, इसमें भी आपका 3.3 वोल्ट इसमें मिलना चाहिए। और अच्छा, इस वाले पिन में मैं आपको जो एनेबल करता है इसमें आपका इसमें 25 वोल्ट मिलना चाहिए इसमें ऑलरेडी, तभी जाके आपका फिर गेटिंग ऑन होगा। और आपका पिन नंबर 6 वो तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिन नंबर 6 आपका पिन नंबर 6 कहाँ गया, ये अगर इस वाले पिन का आपका कभी भी ये आपका ये कैपेसिटर भी अगर शॉर्ट रहेगा ना, आपका कभी लैपटॉप ऑन नहीं होगा। प्लस ये भी रेजिस्टेंस भी आपका अगर फॉल्ट रहेगा तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सप्लाई मुझे कितना क्या चाहिए, 2.5 से लेके 3.30 तक मुझे सप्लाई मिलना चाहिए इस वाले पिन नंबर 6 पे। तभी आप प्रॉपर से आपको पता चल पाएगा कि ये मेरा सही है, नहीं तो आपका फिर घूमते रह जाइएगा, आप फिर कभी फिर होगा ही नहीं। अब रह गया पिन नंबर 7। तो पिन नंबर 7 किधर है, आपका ये रहा। इसमें तो ये पिन नंबर इसमें 0 वोल्ट रहेगा पिन नंबर 7 पे आपका। और पिन नंबर आपका हो गया 8। तो पिन नंबर 8 में आपका
कहाँ चला गया, पिन नंबर 8 और 7 यहाँ है। तो पिन नंबर 8 मुझे ये एसडीटी पाथ हो गया। ये आपका बैटरी सेक्शन से आईओ से कनेक्टेड रहता है। बैटरी का जो डाटा होता है ये दोनों पिन में आपका ऑलरेडी रहेगा, और इसमें आपका दोनों पिन में 3.3 वोल्ट अवेलेबल होगा आपका, इस वाले पे भी और इस वाले में भी। कभी कभी आपका चार्जिंग का जो प्रॉब्लम आता है तो आपका 3.3 वोल्ट अवेलेबल नहीं होता प्रॉपर से, तो उस कारण से ये भी प्रॉब्लम करता है। तो आपको इसमें 3.3 वोल्ट अवेलेबल होना ही चाहिए दोनों पिन पे, 9 और ये आपका 8 में, दोनों पे 3.3 वोल्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। आपका पिन नंबर 10 में मैं तो आपका बता ही चुका हूँ कि आपका ये 3.3 वोल्ट अवेलेबल होना ही चाहिए। अब रह गया आपका पिन नंबर कितना, पिन नंबर पे मैंने बताया आपको पिन नंबर 10 तक तो बता दिया। पिन नंबर 11 तो 11 किधर चला गया, 21 तो ऑलरेडी आपका ग्राउंड हो गया, ये भी ऑलरेडी ग्राउंड हो गया। 14 भी ऑलरेडी ग्राउंड हो गया। 11 पिन नंबर मैं चेक करता हूँ, इस पर दिया हुआ है ऑलरेडी ये 20 पिन का ही है, तो 11 भी ऑलरेडी हो गई। 4 6 अच्छा 11 पिन ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका पावर सेक्शन का ये जो पिन नंबर 11 है, ये आपका जो स्टेप डाउन का आईसी के साथ में ये कनेक्टेड रखता है। ये जो परमिशन देगा तभी आपका ये फिर ये आगे जाके प्रोसेस काम करेगा पिन में। तो आपका ये पिन नंबर 11 पे आपका 2.9 या 3.3 वोल्ट एबव होना चाहिए, या 2.5 वोल्ट इसमें ऑलरेडी होना चाहिए। 11 आपका 12 तो ऑलरेडी ग्राउंड है, ये सॉरी 12 ये आपका एसन पाथ का भी है। ये आपका चार्जिंग का सेक्शन का है, आपका आएगा। ये बैटरी का आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये जो आपका सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन का मॉसफेट का सप्लाई है। तो ये आपका टू नोटिस मतलब यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं है, तो आप इसका सीधे यहाँ से सप्लाई आउट होगा। ये भी सप्लाई यहाँ से आपका आउट करेगा, ये भी आपका आउट करेगा। ये दोनों पिन आपका आउट करके इधर तो कहीं नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी इसी पे रहेगा। और यहाँ पे ये इसका सर्किट है, तो इसमें आपका पावर दोनों पे 2.3 2.5 वोल्ट के समथिंग ये आपका शो करेगा। 3 पॉइंट आपका इसमें भी आपका 2.5 से लेके 3.3 वोल्ट तक ये आपका अवेलेबल शो ही करेगा। इसमें ये रहेगा ही आपका। और आपका पिन नंबर आपका आ गया 15। ये आपका गेट का जो सप्लाई रहता है, ये आपको ये चार्जिंग आईसी का जो माउसपैड रहता है तो उसका गेट के लिए सप्लाई करता है। तो ये ऑलरेडी 0.0 वोल्ट रहता है। अभी आपका 1.2 1.3 वोल्ट ये समथिंग का इसका सप्लाई मिलेगा। तो इसमें पिन नंबर 15 में, तब 15 के बाद आ गया आपका 16 पिन नंबर 16 ये रहा आपका। तो इसमें आपका पिन नंबर 16 में आपका रीजन, इसमें आपको ऑलरेडी ये 6 वोल्ट इसमें आपका अवेलेबल मिलेगा आपको। कभी भी आप 6 वोल्ट चेक कीजिएगा, 6.5 या फिर 5 वोल्ट 3 या 5 वोल्ट 2 आपका इसमें आपका जो पिन पे है ये आपका पिन नंबर 16। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें फाइनली ये तीनों वोल्ट या फिर ये 2.5 से 3.3 से एबव होना चाहिए। अगर नीचे रहेगा तो आपका फिर कभी ये वो चार्जिंग ही नहीं लेगा आपका। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वाले पॉइंट पे। और आपका पिन नंबर 70 पे आपका बिट है, ये इसमें भी आपका सेम इसमें जितना सारे वोल्ट होना चाहिए इसमें भी सेम वोल्ट होना चाहिए पिन नंबर इस पे 17 में। पिन नंबर 18 में देखते हैं, ये पिन नंबर 18 का ये भी आपका 3.3 वोल्ट सप्लाई इसमें मिलना चाहिए, ताकि ये इसका गेट को एनेबल करेगा, तभी आपका इसमें 19 वोल्ट इन करेगा, तब फिर जाके बैटरी सेक्शन में ये चार्जिंग करेगा आपका। ये मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये आपका चार्जिंग का जाएगा, ये बैटरी पॉइंट है। आप
आपका यहाँ से कनेक्टेड के बाद सीधे चार्जिंग का उस पर जेक पे जाएगा। ये ऑलरेडी ये चार्जिंग आईसी के सेक्शन के बारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपका पिन नंबर 18 होगा, पिन नंबर आपका 19। आपका 19 में ऑलरेडी जब बैटरी आप नहीं लगा हुआ रहेगा तो 2.3 समथिंग आपका शो करेगा, 2.5 2.3। अगर बैटरी लगा दीजिएगा तो फिर उसको बैटरी का वोल्टेज ही आपका इसमें शो करेगा। ऑलरेडी नहीं 19 हो गया आपका, फिर हो गया पिन नंबर 20 पे तो आपका 19 वोल्ट VCC होना ही चाहिए। अगर ये जब तक से आपका अवेलेबल फिल नहीं मिलेगा ही नहीं तो फिर आपका बैटरी भी आपको चार्जिंग नहीं करेगा। मेन आपका कभी कभी होता है कि ये सेक्शन ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। ये तो ये आपका AC ओके का सिग्नल यहाँ तक मिलता है, उसके बाद ही फिर ये सप्लाई ट्रेवल करता है, तभी आपका इस वाले पॉइंट में भी आपका 19 वोल्ट, इसमें भी आपका 19 वोल्ट मिलेगा, तभी जाकर फिर ये प्रॉपर से काम करेगा। तो फिर ये आपका बैटरी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग करने का सेक्शन आप देख सकते हो। ये माउसपैड है, ये माउसपैड ही डिस्चार्जिंग करता है। कभी कभी ये ख़राब अगर हो जाता है तो यहाँ से बस सप्लाई इधर भी आ जाता है, तो ये आपका फिर प्रॉब्लम रहता है, तभी आता है। चलिए दोस्तों, मुझे एक छोटा सा जानकारी देना था, बस यही। चलिए, थैंक यू।